In this question, x is a set such that x comma y belongs to z क्रॉस z, मतलब ये लैटिस पॉइंट है, ठीक है। और इसके लिए कंडीशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 20 लेस देन इक्वल टू 1। ये जो है देख रहा है, ये एलिप्स का इक्वेशन है। ये कैसा एलिप्स है, वर्टिकल एलिप्स है। और एक वाई स्क्वायर लेस देन 5x, ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो इसके दोनों का जो कॉमन पॉइंट में जो लेटेस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, एक से तो जो हमारा पॉइंट जो लोगे वो दोनों में एक्स एंड वाई दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो उसमें से 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पी क्यू आर रेंडमली चूजन फ्रॉम दिस एक्स, इस सेट से 3 पॉइंट रेंडमली चूज करना है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी क्यू आर फ्रॉम दिस ट्रायंगल, उस पी क्यू आर पॉइंट जो चूज़ करोगे उससे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होना चाहिए, उसका एरिया जो होना चाहिए, एरिया इज़ पॉजिटिव इंटीजर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ये क्वेश्चंस को खास बनाते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो लेटेस्ट पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा कि कौन कौन से लेटेस्ट पॉइंट होंगे, कितने पॉइंट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एरिया के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलिप्स का इक्वेशन जो दे रखा है, इलिप्स का इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 20 इक्वल टू 1। और एक पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है वाई स्क्वायर लेस देन 5x है, तो y इज इक्वल टू 5x ले लो। तो इसको इक्वेशन 1 बना लो और इसको इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये जो है हमारा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। राइट, यहाँ पे एक इलिप्स है और एक पैराबोला, इस टाइप का एक पैराबोला बनेगा। ओके, तो इलिप्स का जो वर्टिकल पॉइंट है ये कहाँ पे जाएगा, अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे ये एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, ये वाई इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट देख लो, इसका कोऑर्डिनेट अगर एक्स 0 पुट करोगे तो वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा, √20 हो जाएगा ये। और नीचे में जो होगा 0 माइनस √20 हो जाएगा। इसका वाई का वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे जो आएगा वो 2√2 आ जाएगा ना, तो 2√2, 0 ये हो रहा है। अगर ये लेस देन वाला कंडीशन है तो ये जो है इसके बीच वाला ये रीज़न की बात कर रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे। लेस देन का मतलब है कि इसका लेस देन का मतलब क्या हुआ कि सर्किल एलिप्स के अंदर वाला पॉइंट और ये पैराबोला के अंदर वाला पॉइंट, तो दोनों का कॉमन रीज़न जो दोनों के इनसाइड वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा, दिस वन होगा। तो इसके बीच में जो लेटेस्ट पॉइंट है वो निकालने हम लोग को, राइट। तो पहले तो ये पॉइंट भी देख लो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x है ना। तो इक्वेशन 1 एंड 2 में से हम लोग क्या करें, इसको y का इक्वेशन 2 की वैल्यू इलिप्स में डालोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 8 और यहाँ पे प्लस 5x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 1 लिख सकते हो। ये 4 टाइम्स भी चला जाएगा तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू जो होगी वो -4 होगा और x की वैल्यू 2 होगी। तो नेगेटिव तो जाएगा नहीं, फिगर से भी दिख रहा है नेगेटिव वाला तो होगा नहीं, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ रही है, तो x की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये 2 कहीं यहाँ पे होगा, ये 2, इसका कोऑर्डिनेट 2 आ रहा है। तो y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो पैराबोला के इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पुट करो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 2, तो y की वैल्यू प्लस माइनस √10 हो जाएगा। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा √10 हो जाएगा ऊपर में, नीचे में हो जाएगा 2 -10 हो जाएगा ऐसा।
अब इसका लैटिस पॉइंट जो इसके अंदर में होगा वो कैसा होगा, तो थोड़ा सा इसको हम लोग फिर से एक फिगर बना लेते हैं और लैटिस पॉइंट समझने के लिए। इसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा नहीं तो देखो ये जो पॉइंट है 0 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये ग्रेटर देन बोला है, इनक्वालिटीज़ में इक्वल टू साइन नहीं है, तो 0 0 तो आएगा नहीं, तो ये पॉइंट नहीं होगा। पॉइंट स्टार्ट कहाँ से होगा, ये 1 होगा, तो 1,0 होगा, ये 2,0 होगा, ये 3,2,2 2√2 जो है वो √8 है, तो ये 3 से छोटा ही है, तो 3 वाला तो नहीं आएगा, यही दोनों पॉइंट आएगा। अब यहाँ से जो ऊपर में देखोगे तो 1 पुट करते हैं, अगर इसमें 1 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1 पे क्या वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू अगर 1 यहाँ पे ले रहे हैं, ये 1 पुट करने पे ये वैल्यू ऊपर में कहाँ तक जा रही है वो देखने वाली बात है। तो 1 पुट करोगे, x की वैल्यू 1 पुट किया तो y की वैल्यू पाराबोला में क्या हो जाएगा, x² = 5, तो √5 हो जाएगा। तो ये 1 पे √5 वैल्यू दे रखा है, तो इसका मतलब जो लैटिस पॉइंट होगा एक तो ये पॉइंट होगा 1,1 लो सकते हो, और ये 1,2, क्योंकि √5 है तो मतलब 2 पॉइंट समथिंग जा रहा है, तो 2.2 तक दे सकते हो। तो ये 3 इधर पे जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे भी जाएगा, ठीक है, तो 3 पॉइंट नीचे में भी आएगा, 2 पॉइंट नीचे में भी आएगा, तो यहाँ से ये 3 पॉइंट ये दिख रहा है, 5 पॉइंट हो गया। उसी तरीके से 2 पर में √10 है, तो ये इसका मतलब है 3 से 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग, तो 4 नहीं होगा, तो यहाँ पे 1.1, ये 2.2 और यहाँ पे 3 पॉइंट ऊपर में जाएगा, नीचे में भी 3 पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 तक जाएगा, ये लास्ट वाला जो होगा वो 2,3 होगा, ये 2,2 हो जाएगा, और ये वैल्यू जो आ रहा है वो कितना हो जाएगा 2,1। उसी तरीके से नीचे में भी जाएगा, तो ये टोटल कितना पॉइंट हो गया, इधर से 1 2 3 4 5 लैटिस पॉइंट इधर से, और इधर से 7 लैटिस पॉइंट है, ठीक है, टोटल 7, ये था तो टोटल 12 टोटल जो लैटिस पॉइंट है, टोटल इंटीग्रल पॉइंट कह सकते हो या लैटिस पॉइंट बोल सकते हो, इंटीग्रल पॉइंट इन द रीजन कितना हो जा रहा है 5 + 7 = 12 हो रहा है। अब यहाँ से जो है 3 पॉइंट चूज़ करना है जिसका एरिया, तो पहले तो रिक्वायर्ड जो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे जिसका एरिया जो होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा ना चाहिए। तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल कितने हो रहे हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल हुज एरिया इज पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव एरिया का जो फार्मूला होता है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है, तो ये एरिया का फार्मूला, डेल का फार्मूला ये होता है। तो देखो यहाँ से तो 3 पॉइंट तो नहीं ले सकते, ये 2 पॉइंट इधर वाला वर्टिकल लाइन से ले सकते हो, इधर वाला से 2 पॉइंट और इधर वाला से एक पॉइंट ले सकते हो, या इधर से 2 लोगे तो इधर से 1 लेना पड़ेगा, तभी ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तीनों लोगे तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो 2 को इधर से लेना है। तो पहले अगर 2 ले रहे हो तो इन दोनों का बीच का गैप 1 का है, ठीक है। तो हम लोग का एरिया इस तरह से, हाइट हमेशा ये फिक्स रहेगा, हाइट जो लोगे, क्योंकि इन दोनों का गैप जो होगा, मान लीजिए दोनों लिया तो इसका हाइट, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 यूनिट का है, तो हाइट हमेशा 1 ही रहेगा। तो हाइट तो फिक्स है, बट हम लोग का बेस जो है ना इंटीग्रल एरिया आने के लिए 1/2, तो बेस ये हाइट 1 फिक्स है, तो बेस 2 का मल्टीपल में लेना पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, नहीं तो 2 फ्रैक्शन में ला देगा। तो इसके लिए गैपिंग जो होना चाहिए वो 2 का होना चाहिए, ठीक है। इसके बीच का जो गैप होना चाहिए वो 2 का लेना पड़ेगा। तो यहाँ से ये एक ले लिया, देखो ये पॉइंट लिया तो ये पॉइंट लेना पड़ेगा, तब 2 यूनिट होगा। और इधर से कोई एक पॉइंट लोगे, ये ले लो या ये ले लो, कोई भी पॉइंट लोगे तो एरिया जो हाइट होगा वो, मान ली सपोज ये ही ले लिया, तो इसका हाइट जो होगा वो, बट यहाँ पे हाइट 1 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 का ये लोगे तो ये पॉइंट लेना पड़ेगा, ये लोगे तो ये पॉइंट लेना पड़ेगा, ये लेंगे तो ये, तो टोटल 3 इस तरह से बनेंगे, जिसका एरिया जो होगा 1/2 इंटू 2 इंटू 1 वाला जो कितने बनेंगे, अगर इधर से चूज़ करोगे तो वो जो हो रहे हैं वो टोटल जो इधर से 3 तरीके से चूज़ करोगे, एक, फिर ये दोनों 2, ये वाला पेयर, फिर ये 3, टोटल 3 हो जाएगा, 3
और इधर से चूज़ करने का तरीका क्या होगा, 1 2 7 में से कोई भी ले सकते हो, तो 7 तरीका ये। तो ये जो है 1 स्क्वायर यूनिट वाला एरिया का ट्रायंगल कितना होगा, 3 × 7 दैट इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब सेम कंडीशन जो है, अगर अब ये हो गया, अब 2, अब 4 ले सकते हैं क्या, इसका 2 का एरिया कितना, 4 का कितने वाला होगा, तो 4 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे से डिलीट कर देता हूँ, ये जो पॉइंट है 4 के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये चारों को एक ही तरीके से ले सकते हो। देखो ये 1 2 3 4, तो ये एक ही तरीके से होगा, 1 हो जाएगा, और इधर से टोटल 7। तो ये 2 यूनिट वाला जो है, जैसे अगर एरिया ले रहे हैं जिसमें 1/2 × 4 × 1, तो ये जो है 2 स्क्वायर यूनिट वाला जो बनेगा वो टोटल कितने हो जाएंगे, इधर से चूज़ कर रहे हैं, ये वाला वर्टिकल लाइन ले रहे हैं, तो इधर से एक ही तरीके से हो सकता है कि एक ही बन सकता है, तो ये 1, और इधर से 7 में से कोई चूज़ कर सकते हो तो 7। ये 2 स्क्वायर यूनिट वाला एरिया वाला ट्रायंगल कितने बनेंगे, तो ये हो जाएगा 1 × 7। अब ये वर्टिकल लाइन हो गया, अब इधर से ये वर्टिकल लाइन से स्टार्ट करो, तो इसमें भी 2 2 का गैप वाला कितना हो जाएगा, तो यहाँ से स्टार्ट किया तो ये 2 हो गया, 3 4 5 6, कितना हो जाएगा, ये नहीं 5 होगा, ये 2 गैप, तो एक यहाँ हो गया, फिर ये 2 3 4 5, तो 5 इधर से 2 यूनिट वाला ले लिए, 2 2 गैप के लिए 5 बनेगा, टोटल 7 है तो 5 बनेगा, और इधर से टोटल कितना है, 5 पॉइंट है, तो 5 में से कोई एक सेलेक्ट करने का 5 होगा, तो ये 1 स्क्वायर यूनिट जो एरिया वाला है वो टोटल 5 × 5। अब यहाँ से 2 2 वाला 4 वाला लोगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4, एक तो यहाँ बन रहा है, फिर एक शिफ्ट करते जाओगे तो 1 2 3, यहाँ से 4 होना चाहिए ना, तो 1 2 यूनिट 3 यूनिट 4, ये 4, ये पहला आएगा यहाँ पे, ये 4 का लगातार, फिर ये एक एक शिफ्ट करोगे तो 1 2 1 3, तो 3 हो जाएगा, और इधर से 5 में से कोई एक, तो 5 हो गया, प्लस अगर 5 हो गया, ये तो हो गया 4 वाला, अब 6 बन सकता है, 6 यूनिट ले सकते हैं ना, तो 1 2 1 हो गया, 2 3 4 5 6, एक ही हो जाएगा, तो 1 × 5, तो ये टोटल इतना आ रहा है। अब यहाँ पे ये हमारा हो गया, तो टोटल ये 3 यूनिट वाला, ये जो है 2 यूनिट वाला एरिया वाला हो गया, तो टोटल कितना आ रहा है, 21 + 7 + 25 + 15 + 5, तो ये हो रहा है 20 45, और ये हो गया 28, तो टोटल जो आ रहा है वो 73 आ रहा है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर वाला एरिया जो होगा वो टोटल 73 है, और तो और 3 पॉइंट सेलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा, टोटल पॉसिबल जो है, टोटल पॉसिबल जो सैम्पल स्पेस कर सकते हो, तो टोटल सैम्पल स्पेस जो होगा 12C3 हो जाएगा। ठीक है, 3 पॉइंट, इसके लिए तो कंडीशन नहीं दे रखा है कि 3 पॉइंट चूज़ करने के लिए, तो टोटल 12 पॉइंट में से 3 पॉइंट रेंडमली चूज़ करने का तरीका कितना होगा, तो टोटल पॉसिबल बेस जो होगा, क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो हो गया वो टोटल 12C3 हो जाएगा, तो 12C3 की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो 12 × 11 × 10 और 3 × 2 × 1, तो ये हो जाएगा 6 से 6 2 टाइम्स हो गया, तो 220 हो गया, तो ये 220 हो गया। तो टोटल रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी जो पूछा जा रहा है, तो रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट ये हो गया, तो रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी हम लोग को निकल गया 73 बाई कितना हो जाएगा 220। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डैट इज़ बी ऑप्शन दिख रहा है 73/220, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। थैंक यू।